हो हरि हरि ओ हरि ओ हरि ओ पूरी द्वारिका में नहीं बसता ना काशी कैलाश में। पूरी द्वारिका में नहीं बसता ना काशी कैलाश में। और वचन हमारा सच कर मानो कि मैं बसता विश्वास में। पूरी द्वारिका में नहीं बसता ना काशी कैलाश में। और वचन हमारा सच कर मानो मैं बसता विश्वास में। मानो तो मैं गंगा हूं, ना मानो तो बहता पानी हूं। हमारे मुकेश जी सिरवी का जो प्रतिष्ठान है वो पूना की धरती में है। मन में आस्था है, मन में श्रद्धा है, मन में यदि भाव है तो हर सपना पूर्ण होता है। और इसका जीवंत उदाहरण यदि देखा जाए तो आपके सामने ये सत्संग में जो गा रहा है, ये माटी का पुतला जो हिंदुस्तान के कोने कोने में संतों की वाणियों को, माताजी खेतला जी की रचनाओं को पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। भक्ति संगीत की दुनिया का एक छोटा सा विद्यार्थी महेंद्र सिंह राठौड़ आज से लगभग 25 वर्ष पहले, इस नाम का कोई वजूद नहीं था और बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करता हूं मैं। सुबह 8 बजे मेरी ड्यूटी लगती थी फैक्ट्री में और शाम को 8 बजे तक भरी गर्मी के अंदर गर्म कपड़ों के साथ में मुझे मशीन में काम करना पड़ता था। और उस 12 घंटे की मेरी मजदूरी जो थी वो 13 रुपए थी मात्र। उसके बाद में एक नरक जैसा जीवन जी रहा था। ये मंच पर जो आप देख रहे हैं भाई प्रमोद जी परिहार यहां पर बैठे हैं, इनसे मेरी मुलाकात हुई और इन्होंने मुझे बताया कि महेंद्र साहब आप राठौड़ वंश से हैं और आपकी कुलदेवी जो है वो नागणीचा माता जी है राठौड़ों की। आप वहां पर जाएं और मन में जो भी है मांग लेना। मेरी उम्र जो है उस वक्त रही होगी लगभग 18-19 वर्ष। सत्य बात यह है कि उस वक्त नागाना पहुंचने के लिए बस का भाड़ा भी मेरी जेब में नहीं था। मैंने इधर उधर से मित्रगणों से मांग करके 15, 20, 50 रुपए इकट्ठा किए और देवी के दरबार तक पहुंचा। दर्शन किए, माताजी को प्रणाम किया। दुकान से जब मैंने एक तस्वीर खरीदी तो उस तस्वीर के साथ में माताजी के साथ में एक भैरू जी भी विराजमान थे और मैं बच्चा था। मैंने दुकान वाले से पूछा, मैंने कहा भैया ये तो मेरी कुलदेवी है, मेरी माँ है, पास में कौन विराजी है? बोले ये कुल के देवता हैं। ये कहां पर है? तो बोले यहां से जोधपुर जाना, जोधपुर से बस पकड़ के मंडोर जाना, मंडोर गोरा भैरू जी जो है वो आपके कुल के देवता हैं। मैं वहां से जोधपुर आया। जोधपुर से वहां सिटी बसें चलती है जोधपुर में, 12 नंबर सिटी बस पकड़ के मैं मंडोर गया। वहां दर्शन किए, बाबा की जोत करी और उसके बाद में ना मैंने कुछ मांगा ना माताजी ने कुछ दिया। बस दर्शन का इन्होंने मुझे कहा था, मैं दर्शन करके आ गया, माताजी से मिलके आ गया, भैरू जी के दर्शन करके आ गया। उसके बाद एक चमत्कार जिसको कहते हैं, और चमत्कार के बिना दुनिया कभी नमस्कार नहीं करती। एक सपने जैसा जीवन हो गया मित्रों। मैं कैमरे के सामने कह रहा हूं और कभी कहता नहीं हूं। समय अपनी गति से, मंथर गति से बहता गया और मन्नू से महेंद्र, महेंद्र से महेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह से महेंद्र सिंह राठौड़ हो गया। और जीवन के बहुत सारे ऐसे पड़ाव मातेश्वरी ने, कुलदेवी ने पार करवा दिए जो ख्वाब जीवन में सोचा भी नहीं था। एक आम बच्चा जब खड़ा होकर के एरोप्लेन को देखता है तो हम लोग समझते थे कि ये क्या उड़ रहा है,
लोग बताते थे कि इसके अंदर लोग बैठे हैं, हवाई यात्रा कर रहे हैं। हाँ, राजीव गांधी जा रहे हैं, इसमें इंदिरा गांधी जा रहे हैं, ऐसा सोचते थे। मातेश्वरी ने इतनी कृपा कर दी, इतनी कृपा कर दी। भाई साहब, दुनिया में पैसा बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन दो जो फायदे हैं वो विशेष रूप से भजन गायकों को नसीब होते हैं। पहला फायदा तो ये है कि चाहे कैसे भी लिया जाए, मुंह से सुमरन तो निकलता है, माँ का, भैरू का, देवी देवताओं का, गुरुदेव का, कैसे भी निकलो, लेकिन वो राम नाम सुमरन जरूर निकलता है। पहला फायदा ये है। और दूसरा जो बेनिफिट है वो भजन गायकों की नसीब में ये आता है कि ऐसे ऐसे दुर्लभ दुर्लभ तीर्थों के दर्शन हो जाते हैं जो एक इंसान अपने जीवन में उन सभी जगह तक पहुंच ही नहीं पाता। हम लोग ऐसे ऐसे दर्शनीय स्थलों के जाके दर्शन करते हैं, वहाँ के गुणगान करते हैं। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाकर के खड़े हो जाते हैं तो बोलता है, अरे यार तेरे को देखा है भाई, कहीं यूट्यूब पे देखा तेरे को, तू भजन गा रहा था वहाँ पे, महेंद्र सिंह नाम है। बोले हाँ, तो बस ये कृपा है। 33 कोटि देवी देवता सनातन धर्म में बताए गए हैं और सभी वंदनीय हैं। दुनिया में जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं वे पिता तुल्य हैं, बुजुर्ग माताएं हैं वे माँ के समान हैं, लेकिन जन्म देने वाली माँ और जन्म देने वाली पिता जो हैं उनका पूजन सबसे पहले माना गया है। उसी प्रकार सभी देवी देवताओं का पूजन अति आवश्यक है, वे सभी हमारे लिए वंदनीय हैं, लेकिन जिस वंश में, जिस कुल में, जिस कुटुंब में हमारा जन्म हुआ, उस कुल की जो देवी है और उस कुल के जो देवता हैं उनका जो पूजन है वो सबसे पहले माना गया है। मैंने यही किया और मेरा जो पूरा परिवार है वो इतना संपन्न हो गया, सारे सपनों को मातेश्वरी ने सच कर दिया।